डॉलर 130 रुपए पे गया, हमने कर्जा अगर 100 रुपए में लिया था, हमें रिटर्न 130 रुपए में करना पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी। इस तमाम तर सूरत हाल में जो गुज़िश्ता 5 साल हमने कर्ज़े लेकर अपनी मईशत को संभाले रखा, एक एक मसनूई संभाले रखा, अब ये जो डॉलर बढ़ा, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, इससे हमारी मईशत को कितने का टीका लगा? देखिए, सबसे पहले तो आप इस तरह देखिए कि आपका जो डॉलर में जो कर्जा है उसकी रुपी वैल्यू अब बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि तकरीबन आपने 25 रुपए तक एक वक्त तक गिरा दिया था। अल्लाह का फजल है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ कमी आई है, कुछ कमी आई है, कुछ पैसे अब की देखें कमी कि आई ये कमी रहती है या नहीं। 25 रुपए फी डॉलर जो इजाफा हुआ, उसके नतीजे में आपका जो कर्जा है रुपए के में, उसमें तकरीबन 2 खरब रुपयों का इजाफा हुआ है। 2 खरब रुपए का? 2 खरब रुपए, 2000 अरब रुपए, यानी कि फी कस, जिस तरह आपने जिक्र किया था कि जो हमारा पैदा होने वाला बच्चा 1,17,000 रुपए का मकरूज है, वो इस वक्त 1,30,000 के करीब पहुंच चुका है। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा ये है कि अब बहुत तेज़ी से, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि पिछले 2-3 महीने में अफरात ज़र जो 3-4% के रेट पे थी और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था, वो अब 7-8% पे जा चुकी है। और ख़तरा ये है कि आने वाले दिनों में जब आप करेंसी का जो गिरने का जो असर आएगा, जब इंपोर्ट्स नए कीमत पे आएंगे, तो उसके नतीजे में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। और आप सोचिए कि आप किस तरह की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। आप खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, आप चाय इंपोर्ट करते हैं, आप घी का तेल इंपोर्ट करते हैं, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, पेट्रोल तो तकरीबन 80% आप इंपोर्ट करते हैं। तो उन चीज़ों की कीमत में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा और उसके नतीजे में जो आपने 3